राम राम दोस्तों, हम आपकी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? अब गुरुवार की बेहतरीन और मसालेदार शुरुआत करने के लिए हम अपनी चुगलियों का पिटारा लेकर आए हैं। और इस बार हमारे पिटारे में बहुत कुछ है जो आपको कहीं और जानने को नहीं मिलेगा। अब शुरुआत करते हैं अनुपमा से, जहां पाखी की चुगलियों की वजह से अनुपमा और वनराज भिड़ने वाले हैं। अब पाखी अनुपमा और डिम्पी से बदला लेने के लिए ये सब कर रही है, तो वहीं वनराज को पाखी इसलिए चाहिए क्योंकि भाई डिम्पी पर भी नजर रखनी है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में रूही घर में आने से पहले ही अपशगुन कर देती है, तो वहीं अभीरा को देखकर दादी सा के तो प्राण सूखने वाले हैं और बेचारे अरमान को फिर जलील होना पड़ेगा। जबकि गुम है किसी के प्यार में ईशान सभी के जज्बातों के साथ खेलता नजर आएगा। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए पहले अनुपमा के घर चलते हैं और जानते हैं कि वहां पर क्या होने वाला है। अनुपमा में पाखी बन गई है विभीषण, जो अपनी ही भाभी यानी डिम्पी और अपनी माँ अनुपमा का नाश करने पर तुली है। मतलब कभी कभी तो हमको लगता है कि पाखी ने बदतमीजी में पीएचडी कर रखी है और पाखी का ही असर है जो छोटी पर दिख रहा है। उसके तो तेवर ही बदल गए हैं। वहीं वनराज ससुर से घरेलू सास बन गया है, जो डिम्पी पर शक भी कर रहा है और उस पर नजर बनाए रखे है। अब डिम्पी को लेकर वनराज और अनुपमा में कलेश होने वाला है, लेकिन वनराज को भी मानना पड़ेगा भाई, कितनी ही जल्दी अनुपमा के एहसान भूल जाता है। पहले कहाँ उसके चरणों में पड़ा रहता था, लेकिन अब उसके सर पर सवार हो गया है। होता ये है कि अनुपमा और अनु छोटी को बहुत समझाते हैं कि वो रिया के लिए सॉरी कार्ड बनाए, लेकिन छोटी के ऊपर तो अलग ही भूत सवार है। वो तो सॉरी बोलने को राजी ही नहीं है, उल्टा पेपर को फाड़ कर चलती बनती है। अब छोटे की हरकत देखकर पाखी की हंसी छूट जाती है। अनुज और अनुपमा समझ जाते हैं कि भाई ये सब पाखी की बातों का असर है। वहीं दूसरी तरफ डिम्पी अकेले ही एकेडमी चली गई है, तो वनराज तिलमिला गया है। काव्या उसे समझाने की कोशिश करती है कि अब डिम्पी माँ बनने वाली है और किस्मत वैसे ही उसके साथ इतना बुरा कर चुकी है, कम से कम तुम तो उसे जीने दो। लेकिन वनराज का कहना है कि डिम्पी समझदार नहीं है और टीटू डिम्पी को फंसा सकता है, और वो ऐसा होने नहीं देगा। वो सीधा डिम्पी को लेने के लिए डांस एकेडमी पहुंच जाता है। अब डिम्पी साथ आने से इनकार करती है, लेकिन वनराज तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ पाखी अपना बिजनेस प्लान सभी को बताती है, लेकिन अनुपमा और अनुज को पाखी का आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो मुंह पर ही उसे बकवास बता देती है। लेकिन पाखी भड़क जाती है और कहती है कि आपको तो फैशन सेंस है ही नहीं, और अब बड़ी भी उसको क्यों पसंद करेंगे, आखिर है तो वो जोरू के गुलाम। अब अधिकतर रोमिल पाखी पर भड़क जाते हैं कि पहले बात करने का तरीका सीखो। हालांकि पाखी अपनी बदतमीजी पर अटल है, लेकिन अनुपमा साफ साफ कह देती है कि भाई ये सब इंटरनेट से छापा हुआ है, तेरा खुद का तो इसमें कुछ नहीं। अब पाखी रोते बिलखते हुए अपने पापा यानी वनराज के पास पहुंच जाएगी और सारी बातों को राई का पहाड़ बनाकर बताएगी। अब वनराज भी पाखी को घर छोड़ने के लिए कह देगा, लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में पाखी डिम्पी पर घटिया इल्जाम लगाएगी। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में शादी मातम और अपशगुन का दौर चल रहा है। एक तरफ रूही का गृह प्रवेश हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अक्षरा की अर्थी उठ रही है। अब एक बहन को नया परिवार मिला है, तो दूसरी बहन अनाथ हो गई है। अब पता नहीं बेचारी अभीरा किस स्याही से अपनी किस्मत लिखवा कर आई है, लेकिन अरमान भी बीच में फंस गया है और समझ नहीं आ रहा है कि घर वालों का सामना करे तो कैसे करे। हमें तो दादिसा के बारे में सोचकर हंसी आ रही है, क्योंकि उनका तो सारा सपना ही चकनाचूर हो गया है। होता यह है कि रूही के गृह प्रवेश में अपशगुन हो जाता है। रूही चावल से भरे लोटे को ठीक से पैर नहीं मार पाती और गठबंधन भी खुल जाता है। अब दादिसा भड़क जाती है और कहती है कि नई दुल्हन लहंगे का भार नहीं संभाल पाई तो शादी और घर कैसे संभालेगी। लेकिन रोहित तो अभी से रूही का साथ देता है, लेकिन दादिसा उसे चुप करा देती है। वहीं दूसरी तरफ अभीरा को यकीन नहीं हो रहा है कि वही अक्षरा दुनिया से अलविदा कर ली है। अभीरा को अक्षरा नजर आती है, जो उसे रोने के लिए कहती है। वो कहती है कि तेरे साथ जिंदगी हंसकर काटी है, लेकिन अब तो रो ले, क्योंकि रोने के बाद ही हंसी वापस आएगी। जिसके बाद अभीरा अक्षरा को अंतिम विदाई देती है। वहीं दूसरी तरफ पोदार परिवार में रूही का स्वागत हो गया है और उसे पुश्तैनी कंगन भी मिलते हैं। अब दादिसा रूही को ज्ञान देती है कि उसे रोहित की ताकत बनना है, साथ ही ये भी बताती है कि उसे अरमान की दुल्हन से भी आगे रहना है। अब अरमान की शादी की बात से रूही इमोशनल हो जाती है। वहीं अभीरा को ढूंढते हुए युवराज शमशान घाट भी पहुंच गया है और अरमान उसकी रक्षा करता है।
अब अबीरा अरमान के सामने शर्त रखती है कि भाई वो अपनी पढ़ाई पूरी करेगी, नौकरी लगने के बाद इस शादी को ख़त्म कर देगी। अरमान भी कहता है कि वो भी कभी उसका पति बनने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि एक जिम्मेदारी की तरह उसको मानेगा। अब आगे आने वाले शो में ज़बरदस्त ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि अरमान अबीरा को पोद्दार परिवार लेकर जाने वाला है। वहीं गुमे किसी के प्यार में ईशान देवदास बनकर भी सभी के दिल से खेलने वाला है और सभी को लगेगा कि वाकई ईशान उससे प्यार करने लगा है। लेकिन बेचारी सभी को नहीं पता कि ईशान तो रीवा से बचने के लिए और उसे भगाने के लिए बस उसका इस्तेमाल कर रहा है। होता ये है कि ईशान गुस्से में है और उसने सभी को बुलवा लिया है। इसके बाद शुक्ला जी उसे बताते हैं कि भाई सभी के आजोबा यानी दादाजी की तबीयत खराब है। अब ईशान का मूड बदल जाता है और वो सभी को डांटता नहीं है, लेकिन अपने मन का गुबार कहीं तो निकालेगा। अब खुद को शांत कराने के लिए और रीवा से पीछा छुड़वाने के लिए ईशान सभी का इस्तेमाल करेगा और उसकी भावनाओं के साथ खेलेगा। अब रीवा भी दोनों की केमिस्ट्री देखकर जल भूलने वाली है और सभी को निशाना भी बनाएगी। अब रीवा की नौकरी भी तो उसी इंस्टीट्यूट में लग गई है, सो 24 घंटे वो ईशान को अपने आसपास ही रखेगी। तो दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो वो भी याद से कर लीजिएगा। हम आपसे कल फिर मिलने आएंगे इसी समय पर। राम राम।